हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस का लेक्चर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हम लोग डिटेक्शन ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन पढ़ेंगे। पहले हम लोग इसको रिएक्शन के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखेंगे। अब आइए देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट है, और वो हम लोगों ने लिया है। अब यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसको क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं। तो हमारा जो होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है वो कॉपर में रिड्यूस हो गया, और हमारा कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया CO2 में। उसके बाद CO2 की रिएक्शन जो है हम लोग लाइम वाटर के साथ हीट करेंगे जब उसको स्ट्रांगली, तो हमारा जो होता है इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, जो कि हमारा होता है CaCO3, और ये वाइट कलर का होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा CO2 है ये लाइम वाटर के साथ टर्बिडिटी दे रहा है, तो इससे ये पता चला वाइट कलर का होता है। तो बाकी सब कंपाउंड ऐसा नहीं करते हैं, यही बस दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें कार्बन प्रेजेंट है, अगर CO2 प्रेजेंट है। तो अब हम लोग सेकेंड देखेंगे कि हाइड्रोजन की रिएक्शन क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं, तो ये हीट करने पे कॉपर में बदलता है और हमारा H2O में बदल रहा है। ये कॉपर में ये हमारा रिड्यूस हो रहा है, और H+ जो है वो H2O में ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ पे H2O की रिएक्शन जब हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं, तो हमारा जो होता है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट बनता है, जो कि हमारा कॉपर सल्फेट वाइट कलर का होता है। यहाँ पे जो होता है पेंटाहाइड्रेट इसका ब्लू कलर का होता है। तो इससे H2O जो होता है ये इससे चेंज कर रहा है, तो इसलिए हमारा H2O का डिटेक्शन हो गया। अब H2O का डिटेक्शन है अगर, तो ये हाइड्रोजन का डिटेक्शन हो गया। अब हम लोग आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रैक्टिकली इसको कैसे समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, और उसमें CO भी ले रहे हैं। स्ट्रांगली इसको हीट किए, तो यहाँ पर वाटर वेपर आके इधर बल्ब में हमारा हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा CO2 रहेगा वो हमारा नेक्स्ट स्टेप ट्यूब में आ जाएगा, नेक्स्ट ट्यूब में आ जाएगा, जिसमें कि हमारा लाइम वाटर है। अब लाइम वाटर के साथ वो रिएक्शन करेगा, तो हमारा ये होता है टर्बिडिटी दे देगा, और हमारा जो हाइड्रोजन है वो रिएक्शन करेगा जब कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमारा जो होता है पेंटाहाइड्रेट देखिए यहाँ पे ब्लू कलर का बनाता है कंपाउंड। इससे हमारा ये डिटेक्शन हो गया कार्बन और हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारा CO होता है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, तो जिससे कि हम लोग, ये हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि ये वाटर एब्जॉर्बिंग होता है। कोई भी कंपाउंड अगर हाइग्रोस्कोपिक है तो वो वाटर एब्जॉर्बिंग हो जाएगा। तो ये वाटर एब्जॉर्बिंग होता है, तो यहाँ पे होना ये चाहिए कि एनहाइड्रस होना चाहिए। एनहाइड्रस करने के लिए इसको हम लोग स्ट्रांगली हीट करके तब लेंगे।